हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी बहुत अच्छी चल रही होगी। तो डियर एस्पायरेंट्स, जैसा कि आप जानते हैं प्रीवियस क्लास में है ना, पार्ट 1 में हम लोगों ने एल्गी से रिलेटेड 25 क्वेश्चन सॉल्व किए थे, राइट। आज हम लोग उसके नेक्स्ट के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो हमने आपसे क्या प्रॉमिस किया है, हर एक टॉपिक का एटलीस्ट 50 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, राइट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे ही आपका ये किंगडम फिनिश होता है वैसे ही हम लोग प्लांट फिजियोलॉजी के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और उसके बाद हम लोग मूव करेंगे एनिमल फिजियोलॉजी पर, राइट। तो यहाँ पर मोस्ट इम्पॉर्टेंट आपको फ्रीली प्रोवाइड किए जाते हैं 50 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस, जिनका आप प्रैक्टिस करके आप अपने एग्ज़ाम को और बेहतर बना सकते हैं। इसलिए आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक एंड शेयर कर दीजिए, जिससे कि आप इस टेस्ट सीरीज़ का फ्रीली में फ़ायदा उठा सकें और अच्छे अच्छे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का प्रैक्टिस कर सकें। तो चलिए डियर स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं। तो ये रहा क्वेश्चन और आप सभी लोग क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे और आंसर करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन एल्गी पार्ट से आपको 2 से 3 क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं, ठीक है। इनका इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इनका स्टोरेज फूड से, पिगमेंटेशन से, है ना, और रिप्रोडक्शन से यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। सो देखेंगे क्वेश्चन क्या है। विच ऑफ द फॉलोइंग फाउंड इन पॉलीसाइफोनिया। पॉलीसाइफोनिया क्या है? ये एक रेड एल्गी है ना, जो कि क्लास रोडोफाइसी के अंतर्गत आती है, क्लास रोडोफाइसी के अंतर्गत आती है। और ये एक मरीन एल्गा है। क्या है? ये एक मरीन एल्गा है जो कि समुद्र में पाया जाता है, और जैसे एटलांटिक या फिर जो हमारे पैसिफिक से हैं यहाँ पर ये देखने को मिलता है। ये जो है ग्रुप में देखने को मिलते हैं। तो ये हमें जो है, जब हमें नग्न आँखों से देखते हैं तो हमें इनकी स्ट्रक्चर से एक झाड़ी लाइक देखने को मिलती है, कुछ इस तरीके से, ठीक है। तो इसे हम क्या कहते हैं? ये क्या है? दैट इज़ पॉलीसाइफोनिया। पॉलीसाइफोनिया की कई सारी स्पीसीज़ हैं, जैसे पॉलीसाइफोनिया प्लेटिकार्पा, पॉलीसाइफोनिया फेरुलेसिया, है ना। इसकी कई सारी अलग अलग स्पीसीज़ हैं। यहाँ पर आपको क्या बताना है कि जो पॉलीसाइफोनिया है उनमें इसमें से कौन सी स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होती है। तो अगर हम क्लास रोडोफाइसी के पिगमेंटेशन की बात करें तो यहाँ पर पिगमेंट आपको क्या देखने मिलेगा? दैट इज़ क्लोरोफिल ए, है ना, और क्लोरोफिल डी। ये इसके डोमिनेंट या मोस्ट प्रोमिनेंट पिगमेंट होते हैं। रोडोफाइसी क्लास में हमने आपको बताया था कि इनका स्टोर फूड क्या होता है। प्रीवियस क्लास में हमने सभी क्लासेस के स्टोर फूड, यानी कि जिसे हम रिजर्व फूड कहते हैं, इसके बारे में बात की थी। तो ये क्वेश्चन आपके लिए, आप बताएंगे कि क्लास रोडोफाइसी का स्टोर फूड क्या है। ओके, अगर हम बात करें यहाँ पर पायरिनॉइड्स की, ठीक है, तो पायरिनॉइड्स क्या हैं? पायरिनॉइड्स जो हैं ये एल्गी में प्रेजेंट होते हैं। पायरिनॉइड्स जो है ये प्रोटीन बॉडी होती है, यहाँ पर प्रोटीनीसिस बॉडी जो कि स्टार्च के थ्रू सराउंडेड होती है ना। प्रोटीनीसिस बॉडी व्हिच इज सराउंडेड बाय स्टार्च। तो इसी को हम क्या कहते हैं? दैट इज पायरिनॉइड्स कहते हैं। इसी को हम क्या कहते हैं? पायरिनॉइड्स कहते हैं। तो आपको यहाँ बताना है कि पायरिनॉइड्स प्रेजेंट होते हैं या फिर नो पायरिनॉइड्स, या फिर रिड्यूस्ड फॉर्म में पायरिनॉइड्स होते हैं, या फिर नन। ये क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट है, बताइए। सो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? दैट इज ऑप्शन नंबर ए, पायरिनॉइड्स, है ना। जो पॉलीसाइफोनिया है इसमें ये जो रेड एल्गी है इसमें पायरिनॉइड्स पाए जाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। द ट्राइकोब्लास्ट इज कलरलेस बिकॉज। ट्राइकोब्लास्ट क्या है? पॉलीसाइफोनिया का जो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है दैट इज़ क्या है? एंथ्रीडियम, है ना, एंथ्रीडिया, या फिर इसी को हम स्पर्मेंटेंजिया कह देते हैं, स्पर्मेटेंजिया। जो स्पर्मेटेंजिया हैं इनके लेटरल साइड में जो इनके एपेक्स पे ब्रांचेस निकली रहती हैं, ठीक है, उसी ब्रांच को हम जो है ट्राइकोब्लास्ट कहते हैं। क्या कहते हैं?
ट्राइकोब्लास्ट। और जो ये ट्राइकोब्लास्ट हैं, जो इस तरीके से ट्राइकोब्लास्ट स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होती है ना, ये इसके लेटरल साइड में। और ये क्या है आपका, ये आपका पॉलीसाइफोनिया है। इस तरीके से अगर आप कभी पॉलीसाइफोनिया का डायग्राम देखेंगे तो ज़रूर आप इसे अच्छे से समझ पाएंगे। ठीक है, तो जो ट्राइकोब्लास्ट है यहाँ पर जो है ल्यूकोप्लास्ट प्रेजेंट होता है। क्या प्रेजेंट होता है, ल्यूकोप्लास्ट, जिसके कारण इसका कलर कैसा होता है, ये वाइट अपीयरेंस देता है। और लेस नंबर ऑफ क्रोमेटोफोर्स, यहाँ पर बहुत कम नंबर में क्रोमेटोफोर्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो ट्राइकोब्लास्ट क्या हुआ, ट्राइकोब्लास्ट कलरलेस है। क्यों, क्योंकि प्रेजेंस ऑफ ल्यूकोप्लास्ट, लेस नंबर ऑफ क्रोमेटोफोर्स होते हैं। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए एंड बी बोथ। ठीक है, यहाँ पर बी कर लीजिए, ए एंड बी बोथ। करेक्ट आंसर क्या हुआ, ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। फाइकोइरिथ्रिन इज अ फाइटोपिगमेंट व्हिच इज फाउंड इन। फाइकोइरिथ्रिन, फाइकोइरिथ्रिन एक फाइटोपिगमेंट है जो इनमें से हमें किस एल्गल क्लास में देखने को मिलता है, क्लोरोफाइसी में, फियोफाइसी में, रूडोफाइसी में या फिर मिक्सोफाइसी में। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो एक बार आप सभी का जो है पिगमेंट्स लिख लेंगे। क्लोरोफाइसी में क्या होता है, क्लोरोफाइसी में क्लोरोफिल ए पिगमेंट होता है। इसके साथ साथ क्या होगा, कैरोटीनॉइड्स होंगे, है ना। कैरोटीनॉइड्स भी क्या है, एक पिगमेंट है, कैरोटीनॉइड्स। इसके अलावा आपका और क्या होता है, साइनो, ये क्लोरोफाइसी में दैट इज़ वाइलोजेंथिन। याद रखना, अगर आपसे कभी वाइलोजेंथिन पिगमेंट पूछा जाए तो ये आपका क्लोरोफाइसी क्लास का पिगमेंट है, वाइलोजेंथिन, वाइलोजेंथिन। क्लियर। फियोफाइसी की बात करें, फियोफाइसी का पिगमेंट क्या है, तो फियोफाइसी को हम ब्राउन एल्गी के नाम से भी जानते हैं। और ये क्या है, क्लोरोफिल ए एंड क्लोरोफिल सी। ठीक है, इसका और मेन पिगमेंट क्या है, दैट इज क्लोरोफिल सी। रोडोफाइसी की बात करें तो रोडोफाइसी क्लास का पिगमेंट है क्लोरोफिल ए, क्योंकि क्लोरोफिल ए यूनिवर्सल है तो ये सभी क्लास में होता है। और इसके अलावा रोडोफाइसी में क्लोरोफिल सी भी होता है, रोडोफाइसी में और क्या होता है, क्लोरोफिल डी। क्लियर। मिक्सोफाइसी की बात करें तो मिक्सोफाइसी में क्लोरोफिल ए होता है, कैरोटीनॉइड्स होता है, इसके अलावा मिक्सोजैंथिन होता है। ठीक है, और फाइकोसाइनिन भी प्रेजेंट होता है, सी फाइकोसाइनिन। तो ये आप किसका है, मिक्सोफाइसी का। तो आप इन सभी का पिगमेंट्स जरूर नोट कर लेंगे। जेंथोफाइसी की बात करें, यहाँ पर आप जेंथोफाइसी को भी नोट कर लेंगे, जेंथोफाइसी प्लीज़ आप नोट कर लेना, तभी सारी चीज़ें अच्छे से आप समझ पाएंगे। जेंथोफाइसी क्लास का पिगमेंट क्या है, दैट इज़ क्लोरोफिल ए, है ना, क्योंकि ये यूनिवर्सल है। और इसके अलावा क्या होता है, क्लोरोफिल ई, और कैरोटीनॉइड्स भी होगा। क्लियर। तो यहाँ पर आपसे फाइकोइरिथ्रिन पूछा गया है, तो जो वाइलोजेंथिन है यहीं पर आपका क्या होता है, फाइकोइरिथ्रिन भी प्रेजेंट होता है। क्लोरोफाइसी ए की अगर बात करें तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। फाइकोइरिथ्रिन जो फाइटोपिगमेंट है ये हमको क्लोरोफाइसी क्लास के मेंबर्स में देखने को मिलता है। राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। सेक्स ऑर्गन्स एब्सेंट इन व्हिच क्लास ऑफ एल्गी। एल्गी के किस क्लास में सेक्स ऑर्गन एब्सेंट होते हैं, साइनोफाइसी, फियोफाइसी, रूडोफाइसी या फिर जैंथोफाइसी, बताइए। तो करेक्ट आंसर यहाँ क्या होगा, दैट इज ऑप्शन नंबर डी, जैंथोफाइसी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिस्टोकार्प ऑफ पॉलीसाइफोनिया बियर्स ऑन द। सिस्टोकार्प ऑफ पॉलीसाइफोनिया, है ना, क्या है, ये आपका सेक्सुअल ऑर्गन्स है ना, सिस्टोकार्प। तो सिस्टोकार्प कहाँ प्रेजेंट होते हैं, मेल गैमेटोफाइट पर प्रेजेंट होते हैं या फीमेल गैमेटोफाइट पर प्रेजेंट होते हैं,
या टेट्रास्पोरोफाइट होते हैं या फिर नन ऑफ दिस। तो पॉलीसाइफोनिया में जो है सिस्टोकार्प प्रेजेंट होता है और ये सिस्टोकार्प कहाँ पर बियर होते हैं ये आपको बताना है। बताइए। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, जो सिस्टोकार्प है ये फेक फीमेल गैमेटोफाइट पर प्रेजेंट होता है। सो करेक्ट आंसर दैट इज ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच इज स्ट्रक्चर अर्न शेप्ड इन पॉलीसाइफोनिया। पॉलीसाइफोनिया में कौन सी स्ट्रक्चर जो है ये इस तरीके से अर्न शेप्ड होती है। पोरोकार्प, पेरिकार्प, सिस्टोकार्प या फिर आर्कीकार्प या फिर आर्कीकार्प। तो अभी हमने जो सिस्टोकार्प की बात की, ये एक अर्न शेप्ड स्ट्रक्चर्स होती है जो कि पॉलीसाइफोनिया में प्रेजेंट होती है। सो करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, पॉन्ड सिल्क इज द कॉमन नेम ऑफ द फॉलोइंग एल्गी। कल हमने आपको कॉमन नेम के बारे में बताया था, है ना। जैसे जो हाइड्रोडिक्टियन है इसको हम वाटरनेट के नाम से जानते हैं। यूलोथेरिक्स है जिसे हम पॉन्ड ऊल के नाम से जानते हैं, है ना, पॉन्ड ऊल के नाम से जानते हैं। और जो स्पाइरोगायरा है ना, स्पाइरोगायरा, इसको हम किस नाम से जानते हैं, दैट इज पॉन्ड सिल्क के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। क्लियर। पॉन्ड सिल्क किसका नाम है, दैट इज स्पाइरोगायरा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द स्टोरेड फूड मटेरियल इन जैंथोफाइसी। तो जैंथोफाइसी क्लास के मेंबर्स जो है ना, जो जैंथोफाइसी क्लास की एल्गी हैं, इनमें स्टोर फूड क्या होता है, फैट्स एंड ऑयल, स्टार्च, ल्यूकोसिन या फिर फ्लोरिटीन ग्रेनुलेस, फ्लोरिटिन ग्रेन्यूल्स। बताइए, ग्रेन्यूल्स। सो हमने आपको प्रीवियस क्लास में भी बताया था, जो जैंथोफाइसी क्लास के मेंबर्स हैं इनमें स्टोर फूड फैट्स एंड ऑयल्स है, दैट इज ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। अगर एग्जाम्पल की बात करें तो जैसे आपका बाउचेरिया। क्लियर। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द लाइफ साइकिल ऑफ बैट्रेकोस्पर्मम इज। बैट्रेकोस्पर्मम की लाइफ साइकिल कैसी है, हैप्लॉन्टिक है, डिप्लॉन्टिक है, हैप्लोबायोन्टिक है या फिर डिप्लोबायोन्टिक है। बताइए। सो जो आपका बैट्रेकोस्पर्मम है जो कि एक रेड एल्गी है ना, फ्रेश वाटर में प्रेजेंट है, इसको हम कॉमनली फ्रॉग स्पॉन के नाम से भी जानते हैं। और इसकी लाइफ साइकिल कैसी होती है, दैट इज हैप्लोबायोन्टिक होती है। ठीक है, ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेक्सुअल प्लांट्स ऑफ एक्टोकार्पस आर हैप्लॉइड ऑन व्हिच आर प्रोड्यूस्ड। सेक्सुअल प्लांट्स ऑफ एक्टोकार्प्स, है ना। एक्टोकार्प जो एल्गी है जो कि एक आपकी रेड एल्गी है ना, इसमें जो हेप्लॉइड स्ट्रक्चर से वो प्रोड्यूस होती है प्लूरोसेलुलर गैमेटेंजिया होना चाहिए, अपन देखो मिस्टेक है, गैमेटेंजिया, प्रोसेलुलर गैमेटेंजिया या फिर नीलोक्यूलर मीडिया या फिर यूनिलोक्यूलर एंड प्लूरिलोक्यूलर गैमेटेंजिया या फिर नन। तो यहाँ पर आपको करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, दैट इज ऑप्शन नंबर ए, प्लूरोसेलुलर गैमेटेंजिया। नेक्स्ट, हुक शेप्ड एंथ्रीडिया इज फाउंड इन। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है ना। हुक शेप्ड एंथ्रीडिया किसमें प्रेजेंट होते हैं, उइडोगोनियम में, पॉलीसाइफोनिया में, बाउचेरिया में ना, बाउचेरिया की स्पेलिंग करके करेक्ट करेंगे, बाउचेरिया में या फिर नन ऑफ देम। सभी लोग आंसर करने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, पॉलीसाइफोनिया में हुक शेप्ड एंथ्रीडिया पाए जाते हैं जिन्हें हम स्पर्मेंटेंजिया के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, मीजोस्पोर्स आर प्रोड्यूस, है ना, माइक्रोजियोस्पोर, यहाँ माइक्रो होगा आपका, माइक्रोजियोस्पोर आर प्रोड्यूस इन
यूनिलोक्यूलर स्पोरेंजिया व्हिच हैपन्स। ये कैसी होती है? डिप्लॉयड एंड बाइफ्लैजिलेटेड होती है, हैप्लॉयड एंड बाइफ्लैजिलेटेड होती है, या फिर हैप्लॉयड एंड अनफ्लैजिलेटेड, या फिर डिप्लॉयड एंड यूनिफ्लैजिलेटेड। बताइए, यहाँ पर आप फ्लैजिलेटेड की स्पेलिंग करेक्ट कर लेंगे। टाइपिंग मिस्टेक हुआ है ना। यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? दैट इज ऑप्शन नंबर बी, हैप्लॉयड एंड बाइफ्लैजिलेट होते हैं। नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? आसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन क्लेमाइडोमोनास टेक प्लेस बाय मीन्स ऑफ। आसेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्लेमाइडोमोनास में क्या होता है? बर्ड, कोनिडिया, जेम्यूल, या फिर जू स्पोर। बताइए, या फिर जू स्पोर। काफ़ी आसान सा क्वेश्चन है, सभी लोग आंसर करेंगे। सो करेक्ट आंसर क्या होगा? दैट इज ऑप्शन नंबर डी, जू स्पोर। क्लियर? जू स्पोर। नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following cell organelles possess a single unit membrane। इनमें से किस सेल ऑर्गेनलीज के पास ओनली सिंगल यूनिट मेम्ब्रेन होती है ना? यानी कि वो क्या है? इसके पास सिंगल प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्रेजेंट है। क्लोरोप्लास्ट, लाइसोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, फिर न्यूक्लियस, या फिर न्यूक्लियस। तो अगर हम बात करें क्लोरोप्लास्ट की, माइटोकॉन्ड्रिया एंड न्यूक्लियस की, तो ये डबल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर्स होती हैं, है ना। ये डबल मेम्ब्रेनस सेल ऑर्गेनलीज हैं। बच्चा हमारे पास क्या? दैट इज लाइसोसोम। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। जो लाइसोसोम है ये सिंगल यूनिट मेम्ब्रेन से बने होते हैं। क्लियर? अच्छा, यहीं पर आप बताना नॉन मेम्ब्रेनस या फिर आ मेम्ब्रेनस सेल ऑर्गेनलीज कौन कौन सी हैं। ये आपके लिए क्वेश्चन है, आप जरूर अपनी कॉपी पर इसे नोट करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रेजेंस ऑफ आर्चिगोनिया इज कॉमन फीचर ऑफ। आर्चिगोनिया किसका कॉमन फीचर है? एल्गी, फंजाई, ब्रायोफाइटा, फंजाई, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म, या फिर टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म। बताइए, आर्चिगोनिया किस प्लांट किंगडम का कैरेक्टरिस्टिक फीचर है? इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, याद रखेंगे। बताइए, इसका करेक्ट आंसर क्या है? तो अगर हम आर्चिगोनिया की बात करें तो ये ब्रायोफाइटा से स्टार्ट होती है। ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा एंड जिम्नोस्पर्म तक के मेंबर्स में हमें आर्चिगोनिया, जो कि एक फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स है, ये देखने को मिलता है। ठीक है, ये एंजियोस्पर्म में एब्सेंट होता है और इसके साथ साथ ये फंजाई और एल्गी में भी एब्सेंट होता है। सो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या है? वॉलवॉक्स कॉलोनी कॉल्ड एज। वॉलवॉक्स जो है ना, जो कि एक ग्रीन एल्गा है, इसे हम रोलिंग एल्गा के नाम से भी जानते हैं। तो इस तरीके से ये कॉलोनी बनाकर रहते हैं, है ना, वाटर में। इस तरीके की जो इनकी कॉलोनियल स्ट्रक्चर्स होती है, इससे हम क्या कहते हैं? बताइए। साइनोबियम कहते हैं, पामेला कहते हैं, डेंड्रॉइड कहते हैं, या फिर नन ऑफ दिस। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, वॉलवॉक्स कॉलोनी को हम क्या कहते हैं? दैट इज साइनोबियम। इससे हम क्या कहते हैं? साइनोबियम। करेक्ट आंसर ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, द पोर ऑफ वॉलवॉक्स इज कॉल्ड। जो वॉलवॉक्स की इस तरीके से जो बॉल लाइक स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होती है ना, यहाँ पर एक पोर प्रेजेंट होता है। इस पोर को क्या कहते हैं? ऑस्टियोल, फियालोपोर, एरियोली, या फिर नन ऑफ दिस, या फिर नन ऑफ दिस। तो इस स्ट्रक्चर्स को हम क्या कहते हैं? फाइलोपोर कहते हैं। ये आप याद कर लीजिए, हो सकता है आप फर्स्ट टाइम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, गोंग्रोसिया स्टेज फाउंड इन। गोंग्रोसिया स्टेज हमें किस एल्गी की लाइफ साइकिल में देखने को मिलती है? वॉलवॉक्स, हाइड्रोडिक्टियन, बाउचेरिया, या फिर कारा। सभी लोग आंसर करने की कोशिश करेंगे।
तो गोंग्रेसिया स्टेज हमें वाउचेरिया की लाइफ साइकिल में देखने को मिलती है। सो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी, जो कि एक ज़ैंथोफाइसी का मेंबर है ना। ज़ैंथोफाइसी का पिगमेंट क्या है, दैट इज क्लोरोफिल ए एंड क्लोरोफिल ई। अगर स्टोर फूड की बात करें तो क्या है, फैट्स एंड ऑयल। और एग्जाम्पल्स के लिए आप याद रखेंगे दैट इज वाउचेरिया। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, वॉन्डर प्लाज्म फाउंड इन। वॉन्डर प्लाज्म कहाँ प्रेजेंट होता है, इन गोनिडिया ऑफ वालवॉक्स, न्यूक्लियस ऑफ कारा, आर्चिगोनिया ऑफ वाउचेरिया, या फिर आर्किगोनिया इन उइडोगोनियम, या फिर आर्किगोनिया इन उइडोगोनियम। ये आपका न्यूक्लियस ऑफ कारा लिखा है ना, जिसको कारा को कॉमनली हम स्टोन वार्ड के नाम से भी जानते हैं। और ये एक ग्रीन एल्गा है, इसकी जो सेल्स होती है, इसकी सेल वॉल है, ये कैल्शियम कार्बोनेट की बनी होती है ना। मल्टी सेलुलर जैकेटेड सेक्स ऑर्गन प्रेजेंट होते हैं। मेल फीमेल सेक्स ऑर्गन एक ही ब्रांच पर प्रेजेंट होते हैं। मेल सेक्स ऑर्गन को हम ग्लोब्यूल कहते हैं, फीमेल सेक्स ऑर्गन को न्यूक्यूल कहते हैं। ये सारे पॉइंट आपको कारा से रिलेटेड याद रखने हैं, राइट। तो आप यहाँ बताएंगे वॉन्डर प्लाज्म कहाँ प्रेजेंट होता है, किस एल्गी की सेल्स में। सो करेक्ट आंसर क्या होगा, दैट इज ऑप्शन नंबर सी, आर्किगोनिया ऑफ वाउचेरिया। चलिए नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, केल्प्स आर। केल्प्स क्या है, जो केल्प्स हैं ये क्लास रोडोफाइसी के मेंबर्स हैं ना, ये जो है सी में पाए जाते हैं। और इनकी जो स्ट्रक्चर से कुछ तरीके से होती है, जैसे हमें लगता है कि सी में एक फॉरेस्ट है, तो इन्हें केल्प फॉरेस्ट के नाम से भी जानते हैं। ये कैसे होते हैं, फ्रेश वाटर एल्गी हैं, मरीन एल्गी हैं, एम्फीबियंस हैं, या फिर मार्केंसिया हैं। मार्केंसिया क्या है, ये आपका एक ब्रायोफाइट्स है ना। एम्फीबियंस फॉर्म्स क्या है, ये टेरिडोफाइट्स के अंतर्गत आते हैं। तो दो ऑप्शन तुम्हारे ऐसे ही एलिमिनेट हो गए, राइट। दो ऑप्शन ऐसे ही एलिमिनेट हो गए। अब क्या बचा, फ्रेश वाटर एल्गी एंड मरीन एल्गी वाटर। आप बताइए रोडोफाइसी के मेंबर कैसे हैं, फ्रेश वाटर हैं या फिर मरीन हैं, बताइए। यहाँ से आप आसानी से आंसर फाइंड आउट कर सकते हैं। सो ये कैसे होते हैं, मरीन होते हैं ना। तो करेक्ट आंसर क्या हुआ, ऑप्शन नंबर बी, मरीन एल्गी जो है इनको हम केल्प्स के नाम से भी जानते हैं, राइट। सो डियर एस्पायरेंट्स, आज की क्लास के लिए इतने ही क्वेश्चंस। मिलते हैं आपको नेक्स्ट क्लास में, और नेक्स्ट हम लोग किंगडम ब्रायोफाइटा के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, ठीक है। ब्रायोफाइटा से रिलेटेड मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो आप यूं ही बने रहिए हमारे क्लास में। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर एंड लाइक कर दीजिए। थैंक यू सो मच एवरीवन। मिलते हैं आपको नेक्स्ट क्लास में और नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट एंड क्वेश्चन के साथ। तब तक आप अच्छे से पढ़ें। अगेन थैंक यू सो मच एवरीवन।